हेलो दोस्तों, आज देखेंगे अपन 12th क्लास फिजिक्स में सॉलिड एंड सेमी सॉलिड कंडक्टर डिवाइस के बारे में, जिसमें देखेंगे जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, संधि ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ेंगे जी अपन पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर में। पहला होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो बात आती है कि संधि ट्रांजिस्टर की जो जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसको परिभाषित कैसे करते हैं, तो इसके बारे में कैसे जानेंगे जी हम। तो देखिए, संधि ट्रांजिस्टर एक ऐसा अर्धचालक उपकरण होता है जो 3 भाग होता है। 1 2 3 भाग हो गया जी। ठीक है, बाह्य भाग एक ही प्रकार के अर्धचालक, इसमें देखिए पी प्रकार के अर्धचालक से बना है, एन प्रकार के अर्धचालक, और अंदर भाग एक प्रकार के अर्धचालक से बना होता है या मध्य भाग बना होता है। इस प्रकार के अर्धचालक को संधि ट्रांजिस्टर, संधि मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ना। ठीक है जी, तो इसको परिभाषित के रूप में लिख सकते हैं। क्या परिभाषा इसका, तो देखिए संधि ट्रांजिस्टर ऐसा अर्धचालक होता है जिसमें तीन भाग होते हैं। बाह्य भाग एक ही प्रकार के अर्धचालक से बने होते हैं तथा मध्य भाग विपरीत प्रकार के अर्धचालक से बना होता है। ठीक है जी, यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला बोल सकते हैं आप, इसको पहला बोल दें पीएनपी ट्रांजिस्टर और बी बोल देते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों, और आगे देखेंगे तो यह क्या होती है, 2 अर्धचालक होती है एक भी प्रकार के। तो इसमें जो पी है एक है उत्सर्जक बोलते हैं, एन को आधार बोलेंगे और पी को संग्राहक बोलेंगे। ये उत्सर्जक करेगी तो ये आधार पे आएगी, आधार पे आएगी तो संग्रह करेगी। तो सेम एन पी एन भी हो गए, एन उत्सर्जक हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ये संग्रहण हो जाएगी। ठीक है जी, और आगे इसको डिफाइन करेंगे तो देखिए पीएन ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो अपन पी ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हैं। तो यह एक ट्रांजिस्टर एन प्रकार के अर्धचालक की पतली पर्द को 2 प्रकार के अर्धचालक छोटे छोटे क्रिस्टल के मध्य दबाकर बनाया जाता है। इस प्रकार इसमें पी प्रकार के अर्धचालक बाह्य भाग से तथा एन प्रकार के अर्धचालक को मध्य भाग में रखा जाता है। बोलने का मतलब है कि पतली अर्धचालक होती है, इसको पी प्रकार के अर्धचालक को बाह्य और एन प्रकार के अर्धचालक को अंदर मतलब पतले में रखा जाता है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखेंगे यह पी प्रकार के अर्धचालक पर्द के और 2 एन प्रकार के अर्धचालक के छोटे छोटे क्रिस्टलों से दबाकर बनाया जाता है। इस प्रकार के अर्धचालक पीएनपी ट्रांजिस्टर के एन प्रकार के अर्धचालक के बाह्य भाग तथा पी प्रकार के अर्धचालक के अर्धचालक भाग में होता है। ट्रांजिस्टर के मध्य भाग को आधार, देखिए ट्रांजिस्टर के मध्य भाग को आधार, अब कोई भी चीज़ को रखेंगे तो ऐसे आधार भी तो ये रोल करेगी ना। ठीक है, इसके एक ओर के भाग को उत्सर्जक कहते हैं और दूसरे ओर के भाग को संग्राहक कहते हैं। आधार के बहुत पतला रखा जाता है। आधार की मोटाई होल के सहयोग करने से पहले इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई मध्य भाग से कम होता है। अब ट्रांजिस्टर का प्रतीक कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानिए।
ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब ट्रांजिस्टर का प्रतीक तो अपने को पता है, पहला PNP लिखते हैं और दूसरा NPN लिखते हैं। ये चीज़ दो प्रतीक हैं अपने पास जो डायग्राम के भांति आपको दिखाया गया है। यह 3 शून्य मध्य विद्युत धारा के मध्य होल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ट्रांजिस्टर को किसी विद्युत परिपथ में उपयोग में लाने समय सदैव उत्सर्जक अग्राभिनत तथा संग्राहक को उत्क्रमण अभिनत में रखा जाता है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको नोट कर लीजिए। देखिए ट्रांजिस्टर को किसी विद्युत परिपथ में उपयोग में लाते समय सदैव उत्सर्जक अग्र अभिनीत तथा संग्राहक को उत्क्रम अभिनीत मतलब आप पश्च अभिनीत में रखा होता है। ठीक है दोस्तों, बोलने का मतलब है कि देखिए ऐसे करके अपना कोई भी एक ट्रांजिस्टर उठा के ले लें तो PNP रहता है, तो इसको किस में रखा जाता है? उत्सर्जक। और इसको किस में रखा जाता है? संग्राहक। और इसको किस में रखा जाता है? आधार। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखेंगे ट्रांजिस्टर को ट्रोयोड्स के तुलना में ट्रांजिस्टर का आधार ग्रिड की भांति, उत्सर्जक कैथोड की भांति या संग्राहक प्लेट की भांति कार्य करता है। इसका कारण है कि ट्रांजिस्टर को क्रिस्टल डायोड भी कहा जाता है। अब ट्रांजिस्टर को और क्या नाम दिया जाता है जी? तो ये चीज़ अगर कहीं पूछे तो आप क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? एक और नाम क्रिस्टल डायोड, क्रिस्टल डायोड। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टल डायोड। अब देखिए ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक में डोपिंग स्तर संग्राहक के डोपिंग स्तर से अधिक होता है। अब इसमें अगर डोपिंग हो रहा है तो संग्राहक के डोपिंग स्तर से अधिक होगा। इसका अधिक होगा, इसका क्या होगा? निम्न होगा। ठीक है, उत्सर्जक के पदार्थ में अशुद्धियों की मात्रा संग्राहक के पदार्थ के अशुद्धियों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखेंगे आधार संग्राहक संधि का क्षेत्रफल अधिक तथा आधार उत्सर्जक आधार संधि का क्षेत्रफल कम होता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे आधार क्षेत्र में डोपिंग हल्के रूप में की जाती है। आधार क्षेत्र में अगर डोपिंग करूँगा तो हल्के रूप में लाइटली करूँगा। ठीक है दोस्तों, और अशुद्धियों की मात्रा बहुत कम होती है। अशुद्धियाँ जो है बहुत कम होती है, मतलब नहीं के बराबर होती है। ठीक है, आधार की मोटाई का बहुत कम रखी जाती है। ट्रांजिस्टर के उपयोग में उत्सर्जक संग्राहक की तरह तथा संग्राहक को उत्सर्जक की तरह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। बोलने का मतलब है कि इसको ये बना सकते हैं क्या? न तो इसको ए बना सकते हैं, मतलब उत्सर्जक को संग्राहक नहीं बना सकते, संग्राहक को उत्सर्जक नहीं बना सकते। बाजार में उपलब्ध ट्रांजिस्टर में ई व बी की बीच की दूरी बी और सी के बीच की दूरी कम होती है। यह तथा संग्राहक को डॉट से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे करके। ठीक है, डॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों,
फिर मिलते हैं हमारे नए नेक्स्ट क्लास में, जिसमें देखेंगे एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही।